Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and today we are starting a new chapter which is chapter number 12 on surface areas and volumes. So surface areas and volumes में आपने पहले भी पढ़ा होगा क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर, कोन, इन सब के आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमारे पास जो फिगर्स होती हैं वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया जिसको कि आप CSA भी बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम TSA भी लिखते हैं। तो फर्स्ट हम क्यूब का लिख रहे हैं, तो जो क्यूब का जो वॉल्यूम है इट इज ए क्यूब। जो क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो जो वॉल्यूम उसका होता है L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो सब जगह ए लगाएंगे तो ए क्यूब होता है। ये पहले भी चीजें करी गई हैं। कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया है 6A स्क्वायर। सेकेंड क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस होती हैं लेंथ ब्रेथ हाइट, उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और कर्व सरफेस एरिया 2H इंटू L प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, where L and B, LBH, L is the length, B is the breadth and H is the height of the cuboid. Third is सिलेंडर। सिलेंडर का जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच में जैसे आप ये सिलेंडर बनाते हैं तो जो रेडियस है वो ये है और जो इसकी ये वाली हाइट होती है, तो जो वॉल्यूम होता है दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। जो कर्व सरफेस एरिया इट इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब कोन का, कोन में क्या होता है, कोन में आपका ये वाला रेडियस है, ये इसकी हाइट है, और ये जो है ये इसकी बोली जाती है L, विच इज L इज द स्लैंट हाइट। यहाँ पे L को बोलते हैं स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। So this is your 1/3 pi r square h is the volume of the cone. Curved surface area is pi r L and total surface area is pi r into L plus R, where this L is this slant height, और ये जो slant height निकालते हैं वो निकालते हैं आप L square is R square plus H square, ये इसका 90 डिग्री, ये पाइथागोरस थ्योरम से है, L is equal to under the root of R square plus H square. So this is L, this is the slant height of the cone. Fifth is your sphere. अब स्फेयर में जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। स्फेयर जो ऐसे होता है जो इसका रेडियस है, तो इसी से आपका वॉल्यूम आ जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया इज योर 4 पाई। इसमें कर्व सरफेस एरिया का कोई वो नहीं है, टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। सिक्स्थ इज योर हेमिस्फेयर। सिक्स्थ इज द हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर जो है वो स्फेयर का हाफ, स्फेयर का जो होगा हाफ जो होगा वो होगा उसका हेमिस्फेयर। तो इसको आप लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज योर 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। So these formula you need to learn to solve the questions on the surface areas and volumes. So next we are starting with our exercise 12.1. उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूलेज जो है ये आप कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। बेसिकली क्या है इस चैप्टर में कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कैसे है कि अगर एक कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर ही कोई कोन जो है उसको रख दिया गया है, तो जो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बना उसका आपको सरफेस एरिया या वॉल्यूम इस टाइप की चीजें कैलकुलेट करने को दी जाती हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1, उसमें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने की है, और जो इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। So let us start with exercise number 12.1.
तो आज के वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपने आगे के वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 says, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब दो जो हैं, दो क्यूब हैं, उनको ज्वाइन किया गया है, उनको एंड टू एंड जो है, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। कुछ इस तरीके से फिगर बनी है। तो दो जो हैं, दो क्यूबॉइड्स हैं, क्यूब्स हैं, उनको जो एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो हमने मान लिया कि दो क्यूब्स जो हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों का ही जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो है वो है 64। तो अगर मान लीजिए एक का 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज योर ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। So this becomes your L cube is your 64 का 4 क्यूब और L is equal to 4 सेंटीमीटर। अब ये L जो है, L सारी साइड, अब इस ये वाली जो L, ये क्या हो जाएगी भाई? ये भी L है और ये दूसरे वाले का है, तो ये हो गया आपका 2L। ठीक है भाई, दो एंड्स को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो जो उसकी पूरी बन गई, ये बन गई आपकी 2L। और ये भी आपका यहाँ पर L है। तो अब जो सरफेस एरिया, अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट? इज योर 2 into LB plus BH plus LH is equal to 2 into, अब एक जो है, एक उसकी जो लेंथ हो गई, लेंथ जो हो गई वो हो गई उसकी 2L। तो 2L और L क्या है? L is your 4, तो दिस इज 2 into 4 is 8 प्लस B ब्रेथ और हाइट जो है वो तो 4 ही रहेगी, बस एक जो उसकी लेंथ आ गई वो 8 आ गई। तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। This comes out to be your 2 into 80 which is your 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने दो क्यूब्स को जब एंड टू एंड ज्वाइन किया, तो जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड आया उसका जो था आपने सरफेस एरिया निकाल लिया। उसको निकालने के लिए हमें वॉल्यूम दिया गया था, वॉल्यूम से हमने पहले साइड कैलकुलेट कर ली। अगेन जो अभी हमने फॉर्मूलेस किए थे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज योर दिस 2 into LB plus BH plus LH, और वहां से आपने ये फॉर्मूला अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2 is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो एक सिलेंडर को माउंट किया गया है। और जो इनकी डायमेंशन है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का 14 है, तो उसका रेडियस जो हो गया वो हो गया 14/2। रेडियस जो है वो उसका हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज योर 7, रेडियस इज योर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जो टोटल जो हाइट दी गई है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो दिया गया है, ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर।
टोटल हाइट जो इस पूरी वेसल की दी गई है वो दी गई है 13 सेंटीमीटर। अब जो हमने रेडियस निकाल लिया, तो जो रेडियस कुछ इस तरीके से आपने निकाला, तो जो रेडियस आया अब ये वाला जो चीज आई ये भी 7 सेंटीमीटर, भाई ये वाला, ये तो इसका रेडियस ये निकालने चाहिए, सेंटर से निकालें, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये 13 में से आपने ये 7 हटा दिया, तो आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर जो क्या आ गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई आपके पास 13 माइनस 7, सो दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। फुल की दी गई थी, फुल वेसल की 13 थी, यहाँ से आपने ये तो इसका रेडियस ही निकल गया, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई इसकी, तो 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ द इनर सरफेस एरिया आपको जो कैलकुलेट करने को दिया गया है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया जो अंदर का है, टोटल नहीं का है, इनर सरफेस एरिया बोला है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर आपको इनर का निकालना है तो आप इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सो इज इक्वल टू योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे आपको टोटल नहीं बोला, यहाँ पे आपको बोला है सिर्फ इनर सरफेस एरिया, तो आप उसमें कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो द कर्व सरफेस एरिया जो है, जहां पे आपने फॉर्मूले किए थे, तो दिस इज योर 2 पाई आर एच प्लस जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। So this is your 2 into what is the radius of the cylinder, radius of the cylinder जो है वो आपका 7 ही है, और जो हाइट आई है वो 6 आई है, प्लस इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जो है वो 7 है। अगर आप इसको ऐसे 44/7 42 प्लस 49 और 44 इंटू 42/7 प्लस 44 इंटू 49/7, जब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 44 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जब दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस में हमने पूरा टोटल पूरे का नहीं बोला है, सिर्फ अंदर का बोला है, इसलिए हमने उसमें कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगाया है। एंड नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 3। So the question number 3 is a toy is in the form of a cone. A toy is in the form, अब एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है। पहले हम एक कोन बना लेते हैं। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो कोन का जो रेडियस बताया गया है वो बोला है उन्होंने कि ये कोन का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और इसको जो है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर दिया गया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर दिया गया, और उसका भी जो रेडियस है वो सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। जो इसका भी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, तभी वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली माउंट हो गए हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब जो टोटल हाइट है, जो टोटल हाइट है टॉय की वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू या 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, हाइट, अब हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। टोटल जो है वो 15.5 है, और ये यहाँ से इसकी यहाँ तक की कितनी हो गई 3.5, तो ये जो आप निकालेंगे ये हो जाएगी आपकी 15.5 माइनस 3.5, तो दिस इज योर 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर में कहा गया कि वो सेम ही
रेडियस का है जो कि कोन का है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब स्लैंट हाइट का भी जो हमने फॉर्मूले में किया था भाई, स्लैंट हाइट एल जो होती है कोन की, कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू योर अंडर दिस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर इज योर 3.5 का स्क्वायर और एच इज योर 12 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर द रूट ऑफ 156.25, और इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी योर 12.5। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या निकालने को दिया गया, आपको निकाले फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज व्हाट, तो टोटल सरफेस एरिया इज योर, अगेन टोटल, जब टॉय का आपको टोटल सरफेस एरिया, तो जो इसका जो कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट इसका और कर्व पार्ट इसका, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया टॉय का आएगा वो इन दोनों का कर्व पार्ट को ऐड करके आएगा। सो दिस इज योर पाई आर एल विच इज योर फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज योर पाई इंटू आर एल, पाई को बाहर कर लेते हैं, 2r स्क्वायर। तो दिस इज योर पाई। अब कोन का जो रेडियस है 3.5 इंटू इसका एल कितनी है 12.5 प्लस 2 इंटू अगेन रेडियस तो सेम है, दिस इज योर 3.5 इंटू 3.5। जब आप इनको सबको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is how you find out the total surface area of the toy. So in today's video we have solved exercise number 12.1 के question number 1, 2, 3, और जो हम आगे के questions हैं वो हम अपने next video में discuss करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 12 के लिए आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें चैप्टर 12 के जितने भी वीडियोस बनेंगे वो सब उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।